very good morning to all of you. Myself Pankaj Yadav. The last part of the circle which we have to complete, that is about cyclic quadrilateral. Okay, further without wasting a single minute we are going to cyclic quadrilateral. That is circle. Last exercise. The basics we have completed already. So just we are going to solve the questions of cyclic quadrilateral. Very first question is, if one angle of the cyclic quadrilateral is given, then find the opposite angle. देने से देख रहा हूँ साइड क्वाड्रेंट में क्या हो गया ये, ठीक है, A B C D. If one angle is given, then we have to find opposite angle. We know that the property of cyclic quadrilateral is sum of opposite two angle is 180 degree. Very first is one is 70 degree, then this one will be 110 degree. Your sum both angles should be 180 degree. Second one, if one is 135 degree, then opposite angle will be, ये कितना 135 है, दोनों सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, कितना बच गया 45. ऐसे भाई तीन चार पार्ट है, वो को सॉल्व कर लेना. सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन एंगल इज 2/7 ऑफ द अदर एंगल. देखना क्या जा रहा है. अपोजिट एंगल्स की बात चल रही है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180. इसमें क्या है कि अगर लेफ्ट एक एंगल है वो x है, another angle will be 2/7 of x. It means sum of both angles should be 180 degree. That is 7x plus 2x upon 7 equals to 180. 9x upon 7 equals to 180. 9 on the 9, 9 to 20. x equals to 20 multiplied by 7, that is 140. a कितना है 140 है. दूसरा कितना हो जाएगा x में, ये हो गया x का कितना हो जाएगा 40 डिग्री. कोई डाउट है? इसका एक पार्ट हो रहा है वो खुद कर लेना. थर्ड क्वेश्चन है, इन द फिगर 12.68 फाइंड द ऑल द फोर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD. मैं फिगर बना रहा हूं, वो चीज है फिर से जिसको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो प्लीज वीडियो में कंप्लीट लेना. ये ऑप्शन तो कोई और है नहीं, A B C D. ये एंगल दिया है y, ये एंगल है 2y, ये एंगल है 2x और ये एंगल है 3x. ठीक है, वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट टू एंगल इज 180. इसका सम कितना होगा 180. y plus 2y equals to 180, that is 3y equals to 180 and y equals to 60 हो गया. y की वैल्यू 60 है, अगर ये 60 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 60, ये कितना हो गया 120 डिग्री. क्लियर है? सेम इन दोनों सम में कितना होगा 180 होगा. That is 2x plus 3x. 5x equals to 180 degree. Then x equals to 180 upon 5. That is 5 3 and 5 6 36 degree. x के लिए 36 है. Now value of 2x will be 2 multiplied by 36, that is 72 degree. ये कितना हो गया 72 डिग्री. ये कितना हो गया 108 डिग्री. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर 12.69 फिगर बना रहा हूं मैं. इसके दो तरीके हैं, दोनों से बता रहा हूं मैं कैसे कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर मिलेगी लाइन इधर जाएगी. ठीक है, A B C D E F, A B C D E F. ये 65 है, ये 91 है. ठीक है, ये A, ये एंगल है A, ये एंगल है B, ये एंगल C, ये एंगल D. मैंने कहा दो तरीके हैं, दोनों से बता रहा हूँ. यही फिगर में स्टडी बना रहा हूँ एक. A
बी सी डी ई एफ, ये 91 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, ये एंगल ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखना एक डायरेक्टली बता रहा हूँ, फिर ये कैसे करेंगे। इसमें बात करें अपन केवल ये एक बात करें, ए बी ई एफ क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अपन एक थ्योरम दी थी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसे किसी भी साइड पर वैल्यू बना रहे हैं तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, उससे इंटीरियर के अपोजिट एंगल का इक्वल होता है। मतलब ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। ये अपने जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें कंसेप्ट में ये प्रूव किया था कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या होता है, इंटीरियर का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये देखना, ये एंगल ए है, इसका इंटीरियर का अपोजिट कौन सा हो गया, ये, तो ए भी कितने का होगा, 65 का। ठीक है, वैसे ये एंगल डी है, इसका इंटीरियर ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये इसके इक्वल होगा 91 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में अपने पता है बी सी डी ई, ये क्या बनेगी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180, ये 65 है, तो ये 115 डिग्री हो गया। आई बात समझ, ये 91 है तो ए डन, ये 88 डिग्री हो गया। कोई डाउट है? अब चलते हैं आगे और एक तरीका डायरेक्टली ऐसे कर पाते हो, ठीक है, ऐसे नहीं कर पाते तो फिर इसमें देख लेना। ए बी ई एफ क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी 180 डिग्री। आमने सामने की जो एंगल सम का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका मतलब ये 91 है तो ये कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। आई बात समझ, ये 65 है तो ये कितना होगा, 115 डिग्री। आपको ये एंगल से सम 180 हो रहा है। आई बात समझ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये की लाइन है, ये 91 है तो 89 डिग्री रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, ये देखो ये लाइन है, एक लाइन सेकंड का पूरा एंगल कितना होता है, 180। अगर ये 115 है तो ये कितना हो गया, 65, ये 89 है, ये 91 डिग्री। आई बात समझ, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, सम कितना टोटल 180 होगा। फिर वही चीज बी सी डी ई क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम अपोजिट ट्रायंगल शुड बी 180, आमने सामने एंगल का सम कितना होगा, 180। ये 91 है तो ये 89 डिग्री हो गया, ये 65 है, ये 115 डिग्री हो गया। दोनों तरीके से अगर यहाँ से एक्सटीरियर एंगल से प्रॉपर्टी लेकर लो तो भी हो जाएगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से कर लो तो भी हो जाएगा, किसी से भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी AB is parallel to BC। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AB is parallel, और ये AB is parallel to BC। AB is parallel to BC, A B C D। इसमें करेक्शन कर लेना, AB is parallel to BC क्या है, वो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, AB is parallel to BC कर लेना, ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखना, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, फिर दोनों से कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। आई बात समझ में, अगर मैं ये लिख दूँ डायरेक्टली, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कोई डाउट है? ठीक है, इन दोनों से कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। फिर अपने एक ये पढ़ा था, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में ट्रांसवर्स लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, तो कोइंटेरियर कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ एनी टू कोइंटेरियर एंगल इज 180 डिग्री, दैट मींस एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके ऐसे सम 180 डिग्री होगा, ये दोनों क्या है, कोइंटेरियर एंगल्स हैं। दैट इक्वेशन फर्स्ट एंड टू RHS इक्वल है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू RHS इक्वल, दैट इज LHS will be equal angle A plus angle C equals to angle D plus angle C, angle C cancel out, angle A equals to angle D हो गया। आई पास में ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल which increase AB and DC midpoint E
ए मीटिंग पॉइंट पे है, इसका मतलब ये लाइन है ए बी एंड डी सी, बी सी डी। ए बी और डी सी में ए बी सी डी क्या है? A cyclic quadrature on increasing side AB and DC both meet each other at point E. Is it? What we have to prove? We have to prove that triangle EBC and triangle EDA and EDA are similar. Similar prove करेंगे इसको। Congruent तो हो ही नहीं सकते अभी भी ये triangle। ऐसे पूछा है थोड़ा सिमेट्रिक मिस्टेक है कि these are congruent, congruency prove हो नहीं सकती। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ABC और ADC दोनों कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो नहीं सकते, ठीक है। सिमिलरिटी वी हैव टू प्रूव दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वही चीज है, एक ये लाइन आगे बढ़ रही है, एक ये लाइन आगे बढ़ रही है। अगर ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल EAD इनकी बात करूं मैं, इन दोनों में एंगल ये तो कॉमन है, एंगल E इसमें भी एंगल E इसमें भी है, एंगल E इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। फिर ये कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये थीटा है, इसकी इंटीरियर का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, ये भी थीटा होगा। आई बात समझ में? एंगल ECB इक्वल होगा एंगल EAB, ठीक है। वैसे अगर ये एंगल फाई है तो मतलब इसका इंटीरियर का अपोजिट, ये एंगल इसका इंटीरियर ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा? फाई होगा। That is angle EBC equals to angle EDA। आई बात में मतलब प्रॉपर्टी अपने सबसे पहले फिर बता रहा हूँ, ये अपनी प्रॉपर्टी की साइक्लिक कोऑर्डिनेट है उसके साइड बता रहे हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके इंटीरियर का अपोजिट, इससे इंटीरियर ये होगा, इसका अपोजिट एंगल ये होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आई बात में एंगल 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 क्राइटेरिया प्रॉपर्टीज क्या हो गया? बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अपन ये प्रूव करना था, ये ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। आई बात में ओके। नेक्स्ट वन, अगला करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सर्किल जब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है वो टेंजेंट के ऊपर रहेगा कंप्लीट, जब सर्किल का पार्ट टेंजेंट के ऊपर बेस रहेगा, वो आगे मतलब टाइम देते हैं, उस टाइम कंप्लीट करेंगे। Made from the bisector of angles of cyclic quadrilateral in a quadrilateral से cyclic quadrilateral। ये क्या है? इसकी लैंग्वेज पकड़ना, लैंग्वेज क्या है? ये cyclic quadrilateral है, ठीक है। A B C D ये cyclic quadrilateral है। इसके एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी cyclic quadrilateral होगा। A B C D अपन E F G ये भी EFGH है, ये भी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ अपोजिट टू एंगल शुड बी 180 डिग्री। मतलब ये अपोजिट एंगल से कितना प्रूव करेंगे? 180 प्रूव करेंगे, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, आपने वो बताया एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 180 होगा। दैट इज हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल C कितना होगा? 90 होगा नहीं होगा? इन दोनों सम 180 है, इसका हाफ ऑफ भी कितना होगा? 90 होगा। दैट इज ये प्रूव करूंगा एंगल 1 और ये कर दिया मैंने एंगल 2, दोनों हाफ ही है। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है। इसका मतलब एंगल A में लिख दिया एंगल 1, एंगल C में लिख दिया मैंने एंगल 2। तो इसमें कितना हो गया? 90 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एंगल B प्लस एंगल D कितना हो गया? 180 डिग्री। अपोजिट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दैट इज एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा? 180। हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D ये कितना होगा? इसका भी हाफ 90। हाफ ऑफ एंगल B मतलब ये 3, हाफ ऑफ एंगल D ये 4, दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया? 90 डिग्री। कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? फिर अपन अगर यहाँ पर बात करें, ये दो ट्रायंगल है ABE एंड CGD, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABE एंड
ट्रायंगल सी डी जी। ट्रायंगल त्रिभुज में कितना होता है 180, दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ई बी कुछ कितना हो गया 180। ठीक है, वैसे ही जी इस ट्रायंगल चलते हैं 2 + 4 + जी, एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल सी जी डी कितना हो गया, ये 180 होगा कि नहीं होगा। ये भी ट्रायंगल है, इसके कितना सम 180 हो गया, ये भी ट्रायंगल, इसके कितना सम कितना हो गया 180। इक्वेशन दोनों ऐड करें, इक्वेशन 3 और 4 ऐड करने पर क्या आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 प्लस ए ई बी एंगल ए ई बी प्लस एंगल सी जी डी कितना हो गया 180 + 180 दैट इज 360। इज इट 1 + 2 + 3 + 4 देखना ये कहाँ से आ रहा है 1 + 2 90 3 + 4 90, इन दोनों जोड़ रहे कितना मिल गया 180 दैट इज 180 प्लस एंगल ए ई बी प्लस एंगल सी जी डी कितना 360, देन एंगल ए ई बी प्लस एंगल सी जी डी कितना हो गया 180, ये प्लस के साइड आया माइनस का 180। एंगल ए ई बी कौन सा है ये एंगल, एंगल जी सी डी कौन सा है सी जी डी ये एंगल, इन अपने इक्वेशन कितना आ रहा है 180 मतलब क्या हो गया, एक तो सम अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, द अदर क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इज दैट क्लियर, एनी डाउट। ओके, अपना इसी के साथ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कंप्लीट हो गया, सर्कल का चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसमें कोड के ऊपर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एंगल के ऊपर जितने क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो होगा वो अपन इसके ऊपर कंप्लीट करेंगे टेंजेंट के ऊपर, उसके बाद में आएगा सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। ओके, यहाँ तक कंप्लीट कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। टेक केयर।